2025 आने वाले 15 अगस्त को हमारे भारत को आज़ाद हुए 78 साल हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों का आगमन और उनका भारत से जाना। तो जो शुरुआत होती है, अंग्रेज़ भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे। 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। 7 साल बाद सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के नेतृत्व में अंग्रेज़ों को सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने का शाही फरमान मिलता है। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। उन्होंने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के आसपास अपनी बस्तियां भी बसाई। 1757 में पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को हराकर भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैन्य बल और कूटनीति का उपयोग करते हुए भारत में अपना साम्राज्य फैलाया। उन्होंने सहायक संधि प्रणाली जैसी नीतियों का भी उपयोग किया, जिसमें भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना रखने और उसके बदले में उन्हें ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त करने के लिए सहमत होना पड़ता था। पलासी और बक्सर के युद्धों में जीत के बाद कई ऐसे युद्धों में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत किया। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत पर शासन करना शुरू कर दिया, जिसे ब्रिटिश राज कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ लिया। 20वीं सदी की पहली छमाही में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया और उसे अपने कई उपनिवेशों को छोड़ना पड़ा। 1947 का शाही भारतीय नौसेना विद्रोह भी ब्रिटिशों के जाने का एक महत्वपूर्ण कारण बना। आखिरकार वो दिन आ गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, जब ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र देशों में हुआ था। यह ब्रिटिश शासन के आगमन और भारत से उनके जाने का एक छोटा सा संक्षिप्त इतिहास बताया गया है। आज हमारे पूरे देशवासियों को भारत पर गर्व है।